हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू आर फाइन। घर पे रहें, सुरक्षित रहें। ओके, अब देखिए बच्चों, अब हम अपना नेक्स्ट जो मेन है वो स्टार्ट करते हैं। जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था रिगार्डिंग आइडेंटिटीज। जो आपके एक्सरसाइज 2.5 है उसमें आपकी जो आइडेंटिटी यूज होंगी वो मैंने आपको बताई थी। टोटल आई थिंक आई टोटल नियरली 8 आइडेंटिटीज, आपको मैंने 8 आइडेंटिटी बताई थी। और आइडेंटिटी क्या आपका यूज है इन एक्सरसाइज 2.5 को करने में। ओके, तो आप जैसे एक्सरसाइज 2.5 ट्राई करते हो या ये वीडियो देखते हो उससे पहले उन आइडेंटिटी जरूर रिवाइज कर लेना। वो वीडियो में भी है और जिन बच्चों के पास बुक्स हैं एनसीईआरटी में वो आइडेंटिटीज हैं कि जब तक आप उन आइडेंटिटी को लर्न नहीं करोगे एक्सपेंडेड फॉर्म और फैक्टर फॉर्म दोनों को वाइस वर्सा, तो आपका एक्सरसाइज 2.5 नहीं आ सकती। तो प्लीज पहले आइडेंटिटी अच्छी तरह लर्न कीजिए, उसके बाद इन क्वेश्चन को आप ट्राई भी कर सकते हो। वैसे तो मैं क्वेश्चन आपको भेज रहा हूँ, फिर खुद भी देखो। एक तो होता है आपको राइट डाउन करना, एक तो समझ के राइट डाउन करना, ठीक है ना। तो अगर आप समझ गए तो आपको अच्छी तरह और समझ आएगा। ओके ओके, देखो बच्चों, अब सभी क्वेश्चन तो हम कर नहीं सकते। ओके, लेकिन जो कुछ मैं आपको क्वेश्चन रहा इस वीडियो में एक्सरसाइज 2.5 के जो हल्के से इंपॉर्टेंट कह लो या तो टिपिकल है, ओके ना, होंगे तो आइडेंटिटी से देखिए मैं आपकी साइड में कुछ इंपॉर्टेंट या कुछ टिपिकल क्वेश्चन आता है तब तो समझने में आपको आसानी हो। ओके, अब इसे याद करना क्या है, एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट। ये क्वेश्चन 5 में दो पार्ट है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट। आई एम टेलिंग यू सेकंड पार्ट। अब क्या है, जो सेकंड पार्ट है ना, मैंने आपको आइडेंटिटी बताई थी। उन आइडेंटिटी में एक आइडेंटिटी आपकी ये थी ना, ध्यान सुनिए, एक्स के प्लस वाई के प्लस जेड के प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ओके, ये कौन सी थी आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म, ये क्या आपकी फैक्टर फॉर्म। करना क्या है, अब जो क्वेश्चन 5 है बोथ पार्ट फर्स्ट और सेकंड दोनों पार्ट वो इसी आइडेंटिटी के थ्रू होंगे। ओके, आई एम डूइंग हियर सेकंड पार्ट। अब देखिए सेकंड पार्ट है क्या आपका 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz। ओके, तो ये क्या आपकी क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। अब मुझे ध्यान देखो, पता है ये नहीं लिखा हुआ है ये क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, ये पूरा क्या आपका एक्सपेंडेड फॉर्म। किस फॉर्म में, ये आपका एक्सपेंडेड फॉर्म में, देखो इस फॉर्म में है। ओके, हमने लिखा है इसको तो फैक्टर फॉर्म में। अच्छा क्या है, देखो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म होती है और ये भी एक्सपेंडेड फॉर्म है। हमें किसी तरह ना इस एक्सपेंडेड फॉर्म को इस फॉर्म की तरह लाना है। ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है इसको हमें इस फॉर्म में चेंज करना है, और जैसे ही एक्सपेंडेड फॉर्म इस फॉर्म में चेंज होगी ना उसको हम इज इक्वल टू दिस फॉर्म आराम से लिख सकते हैं। ओके, अब ध्यान सुनिए, इधर क्या 2x के प्लस y के प्लस 8z के माइनस 2 रूट 2xy प्लस 4 रूट 2yz माइनस 8xz, तो मैं कैसे लिखूंगी ये फॉर्म बन जाए। अब ध्यान सुनो, देखो आपकी जो मेन फॉर्म इसमें क्या आपका ये टर्म पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सभी टर्म पॉजिटिव है। लेकिन जब आप क्वेश्चन में देखिए इसकी फोर्थ टर्म क्या है, नेगेटिव। ध्यान देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, जो फोर्थ टर्म क्या आपकी नेगेटिव, और जो सिक्स्थ टर्म है वो भी क्या आपकी नेगेटिव है। फोर्थ और सिक्स्थ टर्म के इसके अंदर नेगेटिव है। अब याद होगा आइडेंटिटी मेनली फोर्थ टर्म क्या आपकी 2xy ना प्लस की है, सिक्स्थ टर्म क्या आपकी 2zx वो भी प्लस की है। अब मेन आइडेंटिटी जो सब टर्म प्लस की है, लेकिन जो क्वेश्चन में हमारी फोर्थ और सिक्स्थ टर्म की आपकी माइनस की है। इसका मतलब ये है, अब एक चीज और गौर से देखिए, तो फोर्थ टर्म में कौन सी टर्म है आपकी 2xy और सिक्स्थ में भी 2zx, दोनों क्या वेरिएबल कॉमन है। ध्यान देखो 2 तो है ही, 2 तो कांस्टेंट है, ये कोएफिशिएंट सॉरी, देखो x इधर भी है और x इधर भी है, तो बस फोर्थ टर्म में भी x है और आपकी सिक्स्थ टर्म में भी x है। इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन में ना हमें x का लेना है एज ए नेगेटिव, मींस x ही वो टर्म है जिसके कारण इस क्वेश्चन में फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म क्या हो रही है आपकी नेगेटिव। क्योंकि देखो जो मेन आइडेंटिटी है उसमें तो फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म पॉजिटिव होती है, लेकिन जो हमारे को क्वेश्चन है उसमें फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म की आपकी नेगेटिव, मींस अभी फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म किसके कारण नेगेटिव हो रही है। आपको देखिए फोर्थ टर्म में जो मेन आइडेंटिटी है फोर्थ टर्म और सिक्स्थ टर्म में क्या चीज सेम है, x। इसका मतलब x ऐसा वैल्यू है इस क्वेश्चन के अंदर जो नेगेटिव है। हमें आइडिया होगा इसका। अब देखिए ये 2x स्क्वायर है, यहाँ पे एक्चुअली के और x का स्क्वायर तो पूरी टर्म का स्क्वायर है 2x स्क्वायर है, तो इस 2x को मैं क्या लिखूं कि पूरी टर्म का स्क्वायर हो जाए, ये तो मैं माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर। देखो माइनस रूट 2 का स्क्वायर 2 होगा और x का स्क्वायर x स्क्वायर तो है, बट 2x स्क्वायर लिखो या माइनस रूट 2x का होल स्क्वायर। अब आप सोचो माइनस क्यों लिखा,
अभी हमें बताया ना कि इस क्वेश्चन में आपकी जो x की टर्म है वो एक्चुअल क्या है, नेगेटिव है, इसी कारण हमें फर्स्ट टर्म मतलब x को माइनस नेगेटिव फॉर्म में लिखना पड़ा। ओके, ये तो है y को हमने y स्क्वायर लिख दिया। अब तो 8z स्क्वायर है, 8 को मैं किसका स्क्वायर लिख सकता हूं, 2√2 का स्क्वायर है ना, तो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर 2, 4 2 जा 8 और z का स्क्वायर z स्क्वायर होता है। मींस अगर आप 2√2z का होल स्क्वायर करोगे ना तो उसका आंसर 8z स्क्वायर ही आएगा। अंडरस्टूड? अच्छा, अब देखिए इस क्वेश्चन में बता गया x क्या है -√2x, y क्या है y और z क्या है 2√2z, तो आपको x y और z तीनों पता चल गया ना। अब कुछ ना, आप इसी फॉलो आइडेंटिटी फॉलो, देखो x स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। ओके, आप पता है इस पूरी टर्म को सोल्व करोगे ना, अगर मान लो इसको सोल्व करोगे आप तो आपको ये मिल जाएगा जो ये फिफ्थ का सेकंड पार्ट है। ये फर्क क्या है, अब हमने ना इस क्वेश्चन को एक्सपेंडेड फॉर्म था इस फॉर्म में लिख दिया, और ये फॉर्म किसकी तरह है, इस आइडेंटिटी के एक्सपेंडेड फॉर्म की तरह है। दोबारा देखो ना, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx है ना, देखो ये x की तरह। ओके, तो हमें पता है, और ये सब होता है कि x के प्लस y के प्लस z के प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx इक्वल टू x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर। तो इसी आइडेंटिटी फॉलो करते हुए तो क्या होगा आपका ये x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर ना, x प्लस y प्लस z का होल स्क्वायर, और ये आपका होल स्क्वायर है तो इसकी पावर 2 है, तो लिखते हैं अलग अलग ना। देखो जैसे मान लीजिए आपका x स्क्वायर है, क्या x लिख सकते हो, x into x ऐसा कर सकते हो ना, कोई बात है, इसकी पावर 2 है तो इसको हमने दो बार अलग अलग करके लिख दिया, सेम टर्म को ना एक बार इधर इधर, इसे फैक्टर हो गए, और ये दीज आर द फैक्टर्स ऑफ दिस क्वेश्चन फिफ्थ सेकंड पार्ट। तो जो क्वेश्चन फिफ्थ के पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म थे ना, इसके फैक्टर ये दो होंगे। अंडरस्टूड? तो आपका था ये क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड पार्ट। जो क्वेश्चन फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही है, मगर तो इससे इजी है कि इसमें से सॉरी इजी नहीं है क्योंकि लास्ट और सेकंड लास्ट टर्म क्या नेगेटिव है, तो इसमें आपके मैंने कौन देगा, आपको देखिए जो फिफ्थ का फर्स्ट पार्ट है वो भी ऐसे ही होगा, तो ध्यान से रखना, मैं आपको वैसे सॉल्यूशन आई थिंक भेज भी चुका हूं। ओके, तो ये था क्वेश्चन फिफ्थ का सेकंड पार्ट, और देख लीजिए अच्छी तरह इसको। अब देखो बच्चों नेक्स्ट क्या आपका नाउ आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 8, दैट्स योर फिफ्थ पार्ट। क्वेश्चन 8 का क्या आपका फिफ्थ पार्ट, दैट्स ऑफ योर क्या आ रही है आपका 27 pq माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर और प्लस 1/4 p। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन 8 फिफ्थ पार्ट, 27 pq माइनस 1/216 माइनस 9/2 p स्क्वायर प्लस 1/4 p। इसको क्या करना आपको फैक्टराइज, फैक्टर करनी है। अब पता है इसको कौन सा आइडेंटिटी लगेगी, आपको आइडेंटिटी ऊपर ले लेता हूं, आपको ध्यान होगा कि मैं आपको आइडेंटिटी x माइनस y का होल क्यूब, क्या x माइनस y का होल क्यूब क्या होता है, उल्टा बोल सकते हो आप, डिफरेंस होता है ना आपका कि भाई डिफरेंस लिख सकते हो आप, आई एम राइटिंग आइडेंटिटी हियर x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आपका, ठीक है, x माइनस y का होल क्यूब। ओके ना, भैया आप x माइनस y का होल क्यूब लिख लो, मतलब ये फैक्टर फॉर्म में एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे वाइस वर्सा, तो आप बताया ना उस वीडियो में क्वेश्चन कैसे हो सकता है, अगर फैक्टर फॉर्म है तो एक्सपेंडेड फॉर्म में करना आ जाएगा, एक्सपेंडेड फॉर्म है तो फैक्टर फॉर्म में। फिलहाल जो क्वेश्चन 8 का फिफ्थ है किस फॉर्म में, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, ठीक है ना, इसको फैक्टर फॉर्म में करना है। अब ये क्वेश्चन आपको हमें किसी तरह ना इस फॉर्म को ना, जो क्वेश्चन है ये फॉर्म है, इस फॉर्म को इस फॉर्म में लेके आना है, और जैसे हमारे स्टेटमेंट या क्वेश्चन इस फॉर्म में आ गया ना, इस लिख देंगे हम इजी, ठीक है ना। अब यहां ध्यान रखिए, तो यहां पे क्या आपका x का होल क्यूब है, लेकिन मेरा क्वेश्चन 27 का p का होल क्यूब। अब 27 p क्यूब को मैं कैसे लिखूं कि पूरी टर्म का क्यूब हो जाए, ठीक है ना, तो हम क्या लिखें, देखो 27 से कहना राइट लाइक दिस 3p का होल क्यूब, यस 3 का क्यूब क्या होता है 27 और p का क्यूब p क्यूब हो गया। ओके, माइनस, अब देखो इसमें देखोगे आपकी आइडेंटिटी में
y का होल क्यूब है, मीन सेकंड टर्म का होल क्यूब। देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास सेकंड टर्म क्या 1/216। आप देखो 216 किसका क्यूब होता है, ये होता है आपका आई थिंक किसका दैट्स ऑफ 6 का क्यूब है ना, तो लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब। 1/6 का होल क्यूब क्या होगा आपका, ये होगा 216। मैं देखो 1/216 लिखो, ये 1/6 का होल क्यूब, 1 का क्यूब 1 और 6 का क्यूब क्या होगा आपका 216। ठीक ओके। अगर नेक्स्ट क्या आपका, तो आपको पता है इस क्वेश्चन में आपका x क्या है 3p और y क्या आपका 1/6। आगे आप इसी आइडेंटिटी फॉलो करते हो, देखो x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x के रही ना, देखो -3x मींस 3p का होल स्क्वायर और y मींस 1/6। ओके, तो -3x के रही है तो -3x स्क्वायर y प्लस क्या है वो प्लस 3xy स्क्वायर 3। व्हाट इज x इन दिस क्वेश्चन 3p 3x और फिर आपका y स्क्वायर, y कैसे में आपका 1/6 का होल स्क्वायर ऐसे लिख दिया। ध्यान सुनो, ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में इस फॉर्मूला क्या लिखा 27p को क्या लिखा है 3p का होल क्यूब माइनस 260 लिखा 1/6 का होल क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y। ठीक है, तो x ये ना x आपका x स्क्वायर और ये क्या क्वेश्चन में है y माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3x y स्क्वायर। अब तो आप इसको सोल्व करोगे इस स्टेटमेंट को तो आपको वही मिलेगा जो ऊपर लिखा हुआ है। अगर आप इसको सोल्व करोगे ना तो आपको देखो आप देख सकते हो इसको 1/6 3 3 जा 9 काटोगे 1/4p आएगा। जैसे आप रफ कॉपी में इसको सोल्व कर देखोगे ना तो आपको सब यही चीज मिल जाएगी। बस क्या किया हमने स्टेटमेंट का रूप चेंज कर दिया। कैसे सर, इसको किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में ना, इस फॉर्म में लिख दिया। अब हमें पता है कि वही बात है x क्यूब माइनस y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y प्लस 3xy स्क्वायर क्या होता है आपका x माइनस y का होल क्यूब। तो क्या आपका x का इस क्वेश्चन में 3p और माइनस y क्या 1/6 इसका हो गया होल क्यूब हो गया ना, x माइनस y का होल क्यूब। अब वही बात है क्यूब है पावर 3 है इसकी तो हम 3 फैक्टर कर सकते हैं इसके, तो यू कैन राइट लाइक दिस 3p माइनस 1/6 again 3p minus 1/6 and 3p minus 1/6. So this is your answer. Okay, but these are the factor of this expanded form. इस expanded form के क्या हो गया आपके factor. तो this is question 8 fifth part. तो और भी पार्ट सब ऐसे होंगे, मतलब जो क्वेश्चन 8 है ना उसमें आपकी ये आइडेंटिटी होंगी, एक तो x माइनस y वाली क्यूब और है ना आपके x प्लस y का होल क्यूब। ये तो आइडेंटिटी क्वेश्चन 8 में यूज है। देख लीजिए एक बार। Okay, run this. नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन 11 में क्या देखते ध्यान से, क्वेश्चन 11 है वो भी फैक्टराइज करना आपको। क्वेश्चन क्या आपका 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब और माइनस 9xyz। ओके, ये क्या आपका क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, मैं उसको नीचे लिखता हूँ फिर मैं आइडेंटिटी यूज होगी ऊपर यहाँ देखो थोड़ा 27x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस में क्या आपका z क्यूब और माइनस क्या आपका 9xyz। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है। अगर वो बच्चा आपको पता होगा कि ना आपको मैं आइडेंटिटी लास्ट वीडियो में आइडेंटिटी नंबर 8, वो आइडेंटिटी देखो क्या थी, आप ध्यान हो वो आइडेंटिटी देखो आपकी ये थी कि ना x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू क्या था आपका x प्लस y प्लस z इनटू में क्या था आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस में क्या था आपका zx। ओके ना, आइडेंटिटी क्या थी आपकी, आइडेंटिटी 8 थी x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू x प्लस इज इक्वल टू x प्लस y प्लस z ब्रैकेट में इनटू में स्क्वायर ब्रैकेट x के प्लस y के प्लस z के माइनस xy माइनस yz माइनस zx। ओके,
अब तो नेक्स्ट केस के अंदर आपको ना अब करना क्या है, जो क्वेश्चन है ना आपका क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन सोल्व करने आपकी ये वाली आइडेंटिटी क्या होगी, यूज होगी। अब गौर से देखिए, जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन, इसको मैं किस फॉर्म में लिखूंगा, इस फॉर्म में। जो हमारे क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, इसको मैं इस फॉर्म में लिखूंगा, और जैसे ये क्वेश्चन इस फॉर्म में आएगा उसके तुरंत हम उसको ऐसे लिख सकते हैं, लाइक दिस, आइडेंटिटी यूज करके। ओके, अब करना क्या, ध्यान सुनिए। तो ये क्या है, 27 का x क्यूब है। मुझे इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में, ओनली लेफ्ट हैंड साइड जब इक्वल टू के इधर लेफ्ट में जो है ये ना, इस फॉर्म में लेके आना। हाँ, इधर x क्यूब है, मींस x फर्स्ट टर्म है उसका पूरा क्यूब है, ठीक है। इधर तो 27x क्यूब है, और 27x क्यूब कैसे लिखोगे, पूरी टर्म का क्यूब हो जाए तो लिखोगे आप 3x का होल क्यूब। ओके, तो नेक्स्ट क्या आपका y क्यूब, अच्छी बात है, यहाँ भी y, यहाँ पे कोई फर्क नहीं है, सेम लिखोगे प्लस में क्या आपका y क्यूब। थर्ड टर्म क्या आपकी z क्यूब, इधर भी z क्यूब होता है, ठीक है ना, तो ये आपका z क्यूब। ओके, अब ये आ गया इसका आपका x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारा x क्या है 3x, y है और z है, तो क्या x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस, अब देखो मेन एंड क्या होता है आपका 3xyz, सो माइनस 3xyz, देखो माइनस 3x है ना, लेकिन हमारे इस क्वेश्चन में x क्या आपका 3x हो गया x, y क्या आपका y और z क्या आपका z हो गया। देखो तो क्या माइनस 3xyz। तो अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन था 11, उसको हमने इस फॉर्म में लिख दिया, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, हो गया ना। और हमें पता है किसके इक्वल होता है ये सारा, इक्वल टू दिस। अब क्या लिख सकते हैं इसको, लुक केयरफुली। अब देखो ये पूछा मैं किस फॉर्म में आ गया, इस फॉर्म में आ गया, और ये किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है इस आइडेंटिटी, तो इसको भी हम क्या है इसी की तरह लिख देंगे। अब ध्यान सुनो, तो फर्स्ट क्या आपका x प्लस वाई प्लस जेड, तो अब x क्या आपका 3x प्लस y क्या आपका y और प्लस z क्या आपका z, हो गया। तो नेक्स्ट क्या आपका x स्क्वायर, क्वेश्चन x क्या आपका 3x, तो 3x का होल स्क्वायर प्लस में देखिए क्या आपका y स्क्वायर, क्वेश्चन में आपका क्या है y है ना, y स्क्वायर प्लस में क्या आपका z स्क्वायर, जबकि हमारा z ही है z स्क्वायर, तो माइनस एक्स वाई है, यहाँ आपका x क्या है आपका 3x और y क्या आपका, तो y मैं लिखता हूँ y, ठीक ना, फिर माइनस y है और z आपका z है इसके अंदर आपका दिख रहा है। अच्छा, तो माइनस क्या है, माइनस z है और x क्या है इसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3x, ये हो गया आपका 3x। ओके, लाइक दिस। तो हमने इधर क्या लिख दिया, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी x प्लस y प्लस z स्क्वायर ब्रैकेट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx, हो गया। अब तो लास्ट लाइन आपको सॉल्व करना है, जिस को आपको ये देखो आपका हो जाएगा 3x प्लस y प्लस z स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, 3x का स्क्वायर क्या होगा आपका 9x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर, z का स्क्वायर z स्क्वायर माइनस 3x into y हो गया माइनस 3xy माइनस yz माइनस z into 3x क्या होगा माइनस का 3zx माइनस 3zx बोलो xz बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, दैट्स योर ओके। तो दिस इज योर आंसर। इसका मतलब ये है जो क्वेश्चन यहाँ के फॉर्म से जो उसके फैक्टर करेंगे ना तो आपका आंसर ये आएगा। ये क्वेश्चन क्या किया हमने, ये क्वेश्चन था जो मैंने पहले किस फॉर्म में लिखा, इस फॉर्म में लिखा ना, राइट ना, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xyz, और ये फॉर्म किसकी इक्वल होती है, इसकी इक्वल होती है। तो वो पता लगे कि इसमें हमारा x 3x आया, y है, z है, ठीक है। तो हमने इसके बाद ये आइडेंटिटी यूज की, देखो यहाँ पे ये वो लिखा, बिकॉज़ आगे मैंने इसको सॉल्व कर दिया ना, और लास्ट में क्या these are the factors of this question। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर आपका 11, अंडरस्टूड। देख लो ध्यान से इसके ऊपर, ओके। नाउ रब दिस, नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन 12 क्या आप ध्यान देखिए, तो वेरीफाई दैट, क्वेश्चन 12 आपको वेरीफाई करना है कि x क्यूब प्लस y क्यूब
और प्लस में क्या आपका जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल टू क्या शो करना आपको 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर ब्रैकेट हो गया आपकी क्लोज। ओके ना, x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3x इक्वल टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई जेड। ये आपका मतलब मेन बात ये है कि आपको ये वेरीफाई करना है कि दिस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू दिस राइट हैंड साइड। इस क्वेश्चन करेंगे कैसे, इस क्वेश्चन में हम राइट हैंड साइड इसको सोल्व करेंगे और सोल्व करते करते किसके इक्वल आ जाएगी आपकी लेफ्ट हैंड साइड के मींस इसके इक्वल आ जाएगा ना। हो गया हमारा वेरीफाई। तो क्या लिया, दिस इज योर राइट हैंड साइड टाइम्स मतलब प्रूफ जो भी वेरिफिकेशन कर रहे हैं, तो ये हो गया आपका राइट हैंड साइड। ओके, अब देखो हम राइटिंग है 1/2 into x plus y plus z ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट, तो क्या आपका x माइनस y का होल स्क्वायर प्लस y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। हमने ली राइट हैंड साइड। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपका 1/2 इस x प्लस y प्लस z को सेम रखो ना, x प्लस y प्लस z का होगा था सेम ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट। अब देखो ये x माइनस y का होल स्क्वायर आपको ध्यान है, मैं आपको आइडेंटिटी सेकंड आइडेंटिटी थी x माइनस y का होल स्क्वायर। तो x माइनस y का होल स्क्वायर क्या होता है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, ये बोलते हैं x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर, एक ही बात है। प्लस अब वही सेम लॉजिक y माइनस z का होल स्क्वायर, तो क्या होगा y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2zx। ओके, प्लस क्या आपका z माइनस x का होल स्क्वायर, वही z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2zx। मींस ये तीन पार्ट है ना, x माइनस y का होल स्क्वायर, y माइनस z का होल स्क्वायर प्लस z माइनस x का होल स्क्वायर, इन तीनों को मैंने अकॉर्डिंग टू सेकंड आइडेंटिटी क्या कर दिया एक्सपेंड कर दिया। ठीक, लुक हियर, तो क्या होगा आपका 1/2 into x plus y plus z। ओके, अब ध्यान दीजिए, देखो एक x के लिए कहीं और x के आपका एक ही रहा, तो x के प्लस x के 2x के लिए हो गया आपका 2x के, एक y के लिए रहा, एक y के लिए ना, तो ये y के लिए प्लस का हो गया 2y स्क्वायर। ओके, प्लस एक z स्क्वायर आपका ये रहा और एक ये रहा आपका, तो हो गया 2z स्क्वायर। ओके, और अगर माइनस का 2xy माइनस का 2zx और माइनस का सॉरी यहां पे आई थिंक यहां पे आएगा 2yz आएगा, 2yz, ठीक है ना। ओके, तो जो क्या होगा आपको माइनस का 2xy माइनस का 2yz माइनस का 2zx, ब्रैकेट को लिख लो, माइनस का 2xy माइनस का 2yz और माइनस का 2zx। ओके, ब्रैकेट आप कैंसिल कर देते हैं ना। अब क्या करोगे, सो ध्यान रखो बच्चों, ध्यान रखो कुछ कॉमन है सबके अंदर, क्या चीज कॉमन है 2, जब 2 इधर गए इधर गए इधर गए, सब 2 है ना, तो 2 हम लेंगे कॉमन, और जब 2 कॉमन लेंगे ना उस 2 को आप चाहे यहां लिख सकते हैं, यहां लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें क्या कॉमन है 2, उस 2 कॉमन लेके बाहर लिखा है, इसको लिख दिया 2/2 अंदर x प्लस y प्लस z का, सॉरी ऐसे लिखोगे, ये क्या लिखा आपका अंदर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, है ना। अभी 2 से 2 कैंसिल हो गया आपका, ठीक है ना। वैसे तो बच्चों क्या है, इस क्वेश्चन में 2 तरीके हैं। एक तरीका तो ये भी हो सकता है, आप इस x की ना ध्यान सुनिए, आप एक रफ में ट्राई कर लेते हो, एक शॉर्ट मेथड भी है। एक तो ये है कि इस x की ना अपनी सभी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस y की इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर z की इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे। मैं ऐसे नहीं कर पा रहा कि बोर्ड तो छोटा है, काफी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी ना। ओके, जब तक तो ना तो साइड टर्म कट जाएंगे, बस आपको बचा लास्ट में ये चीज बच जाएगी आपकी। ओके, मतलब दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इस x की इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस y की इन सभी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस z की सभी टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो लाइक टर्म होगी विद अपोजिट साइन आपस में कट जाएंगी और आपका लास्ट में सिर्फ ये बचेगा, ठीक है ना। और दूसरा तरीका ये भी है, ध्यान सुनिए, दूसरा तरीका भी ये भी है, तो ध्यान सुनो, ये आपका x प्लस y प्लस z इनटू x के प्लस y के प्लस z के माइनस xy माइनस yz माइनस zx, ये एक्चुअली है क्या देखा जाए तो ये जो आपकी आइडेंटिटी 8 है उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है।
अगर देखा जाए तो जो आपकी आइडेंटिटी 8 है ना उसकी क्या एक्सपेंडेड फॉर्म है, लेकिन फैक्टर फॉर्म क्या बनेगी, इसकी फैक्टर फॉर्म यही तो बनेगी, दिस वन क्या आपकी एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड, है ना। आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू आइडेंटिटी 8, है ना, जो बुक में आपकी आइडेंटिटी 8 है ना उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, ठीक है ना भाई। आपके आइडेंटिटी 8 देखा मैं बताए थे लास्ट वीडियो में, वो ये उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो उसका रिवर्स लिख सकते हैं हम फैक्टर फॉर्म, जो कि ये होती है। और ये हमारी है क्या इस क्वेश्चन की कौन साइड, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। ओके, अब ध्यान देते हैं हेंस क्या लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब हमने जो लेफ्ट हैंड से राइट साइड इक्वल होगी, हमने राइट हैंड साइड सोल्व करते करते किसकी वजह लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 12। तो कुछ हल्के टिपिकल क्या मतलब इसी क्वेश्चन थे आपके, ठीक है ना। अब देखिए क्वेश्चन 13 बहुत इजी है क्वेश्चन 13, तो वो मैं आपको बताया तो अभी हिंट दे देता हूं। तो क्वेश्चन 13 का ध्यान देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 में क्या आपको गिवन है, इफ क्या इफ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 देन शो, टू शो आपको शो ये करना है क्या दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल टू क्या आपका 3xy जेड, है ना। अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 शो दैट x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड, ओके शो करना है। आपको ध्यान भी होगा जब मैं लास्ट वीडियो में आपको आइडेंटिटी करी ना, तो आइडेंटिटी 8 में मैंने आपको लास्ट बताया ना स्पेशल नोट, तो उसी पे बेस क्वेश्चन है 13। सिंपल देखोगे आपको आइडेंटिटी 8 क्या क्या आपकी आप सॉल्यूशन करोगे ना, आप लिख सकते हो वी नो, व्हाट वी नो, हमें पता है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू क्या होता है आपका x प्लस वाई प्लस जेड, ब्रैकेट स्टार्ट क्या देगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz और माइनस का zx। तो ये थी आपके आइडेंटिटी 8 की एक्सपेंडेड फॉर्म, ठीक है ना। अब खुद देखिए आपको क्या गिवन है कि x प्लस वाई प्लस जेड 0 है, तब क्या करोगे यहां देखिए क्या कीजिए आप कीजिए पुट x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, तो सो क्या होगा आपको देखिए x क्यूब, हमें पुट x प्लस वाई प्लस जेड 0 कहां पुट करना, यहां पुट करना है इधर इसमें। ओके, तो क्या बनेगा आपके x क्यूब प्लस वाई क्यूब, यहां लिख सकते हो पुट x प्लस वाई प्लस जेड 0 इक्वल टू 0, यहां पे क्या आपको गिवन है ये, है ना, ये क्या आपको चीज गिवन है इसलिए हमने पुट करे इस मेन आइडेंटिटी के अंदर, और प्लस में जेड क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू, अब इधर क्या पुट करोगे आप x प्लस वाई प्लस जेड है 0, ये 0 लिखा आपने ब्रैकेट में, ब्रैकेट तो काफी साइड टर्म लिख देना, फिलहाल मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लिख देना साइड टर्म जो भी है ना आपकी ये x के प्लस y के प्लस z के माइनस जो भी है लिख दोगे। अब इधर तो पता होगा ये बन गया आपका x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब माइनस 3xy जेड इक्वल टू, यहाँ क्या लिखोगे कि साइड टर्म लिखोगे जो लिखी हुई है, ठीक है ना। ओके, या तो मैं लिख देता हूँ, ये क्या हो गया आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस xy माइनस yz, ओके, वही कर दो माइनस का zx, ये टर्म लिखना। अब बच्चों को पता होगा जब भी हम किसी टर्म की 0 से करते हैं मल्टीप्लाई तो आंसर 0 आता है, 0 इनटू समथिंग सब क्या हो गया आपका 0। ओके, ये जो भी एक्सप्रेशन है इसकी 0 से किया हमने मल्टीप्लाई तो आंसर 0 आएगा। और देखिए क्या बनेगा, ये बन गया आपका x क्यूब प्लस y क्यूब प्लस z क्यूब, तो माइनस 3xy इधर मान लीजिए क्या हो जाएगा राइट जाके प्लस का, ये रूल है अलजेब्रा का। अगर मान लीजिए लेफ्ट में कोई टर्म माइनस के नेगेटिव है तो राइट में प्लस की जाएगी, तो माइनस 3xy राइट में क्या हो जाएगा प्लस का 3xy एंड बिकम इक्वल टू 3xy जेड। और हमें ये बात तो प्रूव करनी थी कि अगर आपका x प्लस वाई प्लस जेड 0 हो तो आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xy जेड होता है, वो हमने प्रूव किया। कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, हमने आइडेंटिटी 8 यूज की, आइडेंटिटी 8 सिंपल सा था, जहां पे x प्लस वाई प्लस जेड 0 था वैल्यू वहां पे 0 पुट कर दी,
0 समथिंग सब 0 हो गया, और फिर ये माइनस का 3xyz प्लस राइट में क्या हो गया आपका प्लस का 3xyz, हेंस प्रूफ है ना, तो दिस इज ओके बच्चों। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। तो इस तरह से बच्चों क्वेश्चन काफी है, लेकिन मैं आपको कुछ और क्वेश्चन टिपिकल है तो हो सकता तुम डिफिकल्ट लगे, इसमें आप थोड़ा आपको आइडिया दे दिए ना। तो दैट्स योर क्वेश्चन 13, और आपको मैं क्वेश्चन सेंड कर दूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो भी है। प्लीज आप इस वीडियो देखिए और समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन है भी ये नहीं है कि मैंने आपको भेजे आपने राइट डाउन कर दिए, तो समझने की कोशिश भी कीजिए, ठीक है ना, क्या बताएं मैं आपको। ओके, तो दैट्स टुडे क्लास। ओके जो ध्यान से करना, हर एक काम को जो कराता हूँ ध्यान से किया करो, समझ के किया करो, मैथ्स है ऐसे ठीक है ना, बिना समझे काम नहीं चलेगा। ओके, तो टुडे क्लास और ओके, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए। ओके स्टूडेंट्स, बाय।